ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी आला कमान से इस्तीफे की पेशकश की है। कल विधायक दल की बैठक की संभावना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर, पार्टी आला कमान से इस्तीफे की पेशकश की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसके पीछे संवैधानिक संकट वजह बताई जा रही है। और वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी कंसल्टिंग एडिटर गरिमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले जयसिंह जी आपके पास आऊंगा, किस तरह से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को सर? ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। देखिए, ये संकट, संवैधानिक संकट तो है ही है, इनकी नादानी की वजह से जो रूलिंग पार्टी यहाँ पर है। लेकिन प्रदेश का देखिए ना, कितनी अस्थिरता का माहौल है। और अभी हिमाचल प्रदेश का मैंने पहले भी जिक्र किया था, 50 साल लगभग हो गए हैं, वहां पर 6 मुख्यमंत्री आए और यहाँ 20 साल में ही आपका 11वां मुख्यमंत्री की नौबत आ गई है। तो बार बार मतलब एक ही विधानसभा 5 साल की होती है जी। एक विधानसभा की कार्यकाल में अगर 3-3 मुख्यमंत्री आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका कितना यहाँ के विकास पर पड़ेगा। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी भी हंसती है ना, सोचती है कि ये जिस व्यक्ति आज आदेश कर रहे हैं वो पता नहीं कुर्सी में कल रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो वो गंभीरता से इनको लेते नहीं है। दूसरा, पेंडेमिक का भी मामला, इतनी गंभीर स्थिति है इस समय। चेंज ऑफ गार्ड, क्या आप ये समझिए कितना गैर जिम्मेदाराना है। नया व्यक्ति आएगा, उसका अपना हिसाब से उसका एक्शन प्लान होगा, उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी। दूसरी बात, किसने बजट बनाया? इस साल का बजट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया। उसका कुछ खर्च इन्होंने किया होगा और बाकी इनके पास जो नया व्यक्ति आएगा भी उसका आप ये समझिए अब उसके पास समय कितना रह जाएगा। तो ये मतलब ऊपर से प्यादे की तरह जैसे वो करते हैं, जैसे होता है ना शतरंज में जी, वो चलते हैं, प्यादे चले जाते हैं। इस तरह अगर आप मुख्यमंत्री को चलेंगे, प्यादे बनाकर यहाँ चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। ठीक है गरिमा, आप इसको कैसे देखती हैं? यहाँ पर सही बात तो कह रहे हैं यहाँ पर जयसिंह जी कि अगर एक साल में 3-3 मुख्यमंत्री चेंज होंगे तो मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा ना। निश्चित तौर पर अनुज, यही विडंबना है उन तमाम राज्यों की जिन्हें नव गठित राज्य कहा जाता है। आप उत्तराखंड को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, ये विडंबना रही है दरअसल इन नव गठित राज्यों की। उत्तराखंड में भी जैसे जयसिंह रावत जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये वैलिड प्रश्न है, लेकिन दरअसल बीजेपी आला कमान के सामने भी ये संकट था और ये संवैधानिक संकट था। इस संकट को पहले हमें समझना होगा, तब शायद हम सवालों को के जवाबों को बेहतर तरीके से खोज पाएंगे। संकट ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि सांसद हैं, 10 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। 10 सितंबर तक बाध्यता यह है कि उन्हें विधानसभा का सदस्य होना होगा, यानी कि उन्हें विधायक बनना होगा, यानी कि इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ना होगा। इस समय उत्तराखंड की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं, हल्द्वानी और गंगोत्री, जहां पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि 2022 की शुरुआत में उत्तराखंड में चुनाव है। अब क्या इतना वक्त है? आप देख लीजिए, देखिए 6 महीने इधर के देखिए और तकरीबन 2 महीने उधर के देखिए, 8 महीने में राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो क्या इस स्थिति में बचता है राज्य का आला कमान कि वो उपचुनाव भी कराए? इस समय कोरोना का भी संकट देश में है, हालांकि ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या उपचुनावों को कराने का फैसला लेता है। अब यहीं पर वो संवैधानिक संकट पैदा होता है, जिसकी वजह से 3 दिन से तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे। ठीक है, शुरुआत में कोई मुलाकात उनकी किसी से नहीं हो पाई, फिर जेपी नड्डा से उनकी 2 दफा मुलाकात हुई और उसके बाद जिस पर संशय था, जिसका कयास था, वही हुआ कि आखिर में तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। क्योंकि शायद विधानसभा के चुनाव 2022 में जीतना तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा या मुख्यमंत्री बने रहने देने की अपेक्षा उत्तराखंड बीजेपी के लिए और बीजेपी आला कमान के लिए ज्यादा बड़ी बात है। अनुज, फहीम तन्हा हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फहीम तन्हा, एक बार आप हमें बताइए कि किस चीज का हवाला दिया जा रहा है और नियम क्या कहता है? क्या अगर विधानसभा चुनाव 22 में है तो क्या 1 साल पहले तक उपचुनाव नहीं हो सकते हैं क्या? ये सारे पेच आप हमें एक बार समझाइए।
देखिए धर्मराज, अभी हम यहाँ राजभवन के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि सीएम दिल्ली से लौटते राजभवन पहुंचेंगे, लेकिन जो ताजा जानकारी है वो मैं पहले दे दूं आपके इस सवाल से सीधा जी जवाब से जी। पहले कि कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद फिर विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है न्यूज़ वेब। और दूसरी बात, जो नियमों की बात है उनके चुनाव को लेकर के, देखिए जो हमारी संवैधानिक जानकारों से बात हुई थी उसके मुताबिक ये है कि साल भर का समय रहना चाहिए चुनाव के लिए। चुनाव जो 1 साल का विधानसभा का समाप्ति का तब चुनाव होते हैं। और दूसरी बात ये है कि या फिर ऐसी स्थिति हो कि ये निश्चय कर लिया जाए आयोग की तरफ से कि चुनाव नहीं कराए जा सकते किसी और कारणों से, तो चुनाव नहीं जो होते हैं, दो ये स्थितियां होती हैं। तो अगर हम दोनों स्थितियां देखें तो पहली स्थिति तो नहीं है, लेकिन समय कम है, एक बात तो। लेकिन ये भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में करा सकता है चुनाव आयोग, यानी ये विवेक चुनाव आयोग के पास है कि संविधान सम्मत वो किस तरीके से किए जा सकते हैं, वो संभावना तलाशी जा सकती है। लेकिन यहाँ संभावना तलाशी जाने से इतर दिल्ली के इस दौरे से और लौटने तक जो माहौल है, अगर हम इस पर ध्यान दें धर्मराज जी, तो सीधे तौर पर जैसा तकरीबन 4.25 महीने पहले 9 मार्च को उत्तराखंड खड़ा था। ठीक है, हमारे साथ सुभाष कश्यप जी जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। सुभाष कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। एक बात आप हमें समझाइए, उत्तराखंड में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, कहा जा रहा है संवैधानिक संकट ना पैदा हो इसलिए यहाँ पर कुर्सी छोड़ रहे हैं तीरथ सिंह रावत। एक बार ये सारी चीजें हम आपसे समझना चाहेंगे सर। जी, मैंने सुना तो निर्णय हो गया है कि जो सदस्य हैं उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी, सुभाष कश्यप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैंने सुना है कि अब तो निर्णय हो गया है कि विधायकों में से किसी को गौरव, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और रावत में ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कमला, मुझे बस सारे ग्राफिक्स दे। जी जी, सुभाष जी, आवाज आ रही है आपकी। आप एक बार हमें समझाइए कि आखिर नियम क्या है। क्या अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो 1 साल पहले तक क्या उपचुनाव नहीं हो सकते? ये बात क्यों कही जा रही है कि संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है इसलिए कुर्सी छोड़ रहे हैं? ये राजनीति के क्षेत्र में अधिक है मामला, संविधान के क्षेत्र में इतना नहीं है। जहाँ तक संविधान का सवाल है जी, अगर वो सदस्य नहीं है विधानसभा के जी, तो 6 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी, ये संविधान में प्रावधान है। जी, तो 6 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा प्रावधान ये भी है कि लास्ट 6 मंथ जो होते हैं असेंबली के, जी, उनमें कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। जैसे सितंबर में चुनाव, आम चुनाव हो सकते हैं जहां तक संविधान का सवाल है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का सवाल है। तो ये तो सही है कि उस 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, और अगर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाते हैं, आम चुनाव हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री रह सकते हो अगर चुनाव जीत जाए। सुभाष कश्यप जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2022 में, तो क्या अभी 3.5 महीने हुए थे उनको केवल कुर्सी संभाले हुए, तो क्या 2.5 महीने के अंदर वो चुनाव हो सकते थे, उपचुनाव हो सकते थे? मैंने निवेदन किया कि जो अंतिम 6 महीने हैं उसमें कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो एक चीज आप एक बार साफ साफ बताइए, कोई किसी तरह का कोई संवैधानिक संकट दिखाई दे रहा था यहाँ पर? संवैधानिक संकट तो इस सेंस में है कि अगर चुनाव अपनी फिक्स्ड डेट पर या फिक्स पीरियड में ही होते हैं, तो ये 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इसमें कोई अगर इनडायरेक्ट वे में उनको बनाए रखा जाता है जी, तो वो औचित्य के विरुद्ध होगा। हाँ,
तो यानी कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराने थे। चूंकि हम आपसे साफ साफ समझना चाहते हैं एकदम तफसील से कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव होने थे और 6 महीने के बाद आप चुनाव नहीं करा सकते उपचुनाव के, यही बात है ना सुभाष जी? हाँ, नहीं, उपचुनाव तो नहीं हो सकते, लेकिन आम चुनाव हो सकते हैं। आम चुनाव हो सकते हैं ना, ठीक है। और 6 महीने के अंदर। हाँ, 6 महीने के अंदर। लेकिन सुभाष कश्यप जी, यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी निकलता दिखाई देता है क्या? उत्तराखंड में अगर कुर्सी केवल इस्तीफा ही देना बनता था यहाँ मुख्यमंत्री का? नहीं, इस्तीफा देना भी जरूरी नहीं है। हाँ। जैसे ही 6 महीने पूरे होते हैं, हाँ। वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, इस्तीफा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने ही पूरे होते ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सुभाष जी, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते उस स्थिति में क्या तस्वीर होती? फिर क्या प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री कैसे मिलता? जो सीनियर मोस्ट मंत्री जो है उसको कार्यवाहक नियुक्त कर सकते थे राज्यपाल जी। सीनियर मोस्ट मंत्री को कार्यवाहक नियुक्त कर सकते थे। ठीक है सुभाष कश्यप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। जयसिंह जी, यहाँ पर ये बात तो निकलकर सामने आई, जो बात यहाँ पर कह रहे थे सुभाष कश्यप जी कि भाई 6 महीने बाद तो वो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते थे, तो ये फैसला तो ठीक है, लेना ही था। आवाज आ रही जयसिंह जी? ये बीच में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जरा मैं आपको तफसील से बताता हूँ। स्थिति ये है कि 5 मई को ही इलेक्शन कमीशन की विज्ञप्ति आप देखिए। मैं पिछले लगभग 1 महीने से लिख रहा हूँ कि उत्तराखंड में यही स्थिति आने वाली है जो आज आ गई है जी। क्योंकि कई एडिट पेज में मेरे आर्टिकल छप गए हैं नेशनल मीडिया में, बहुत दूसरे जैसे अमर उजाला जैसे मीडिया में भी मैंने लिख दिया था। ठीक है कि यही स्थिति आने वाली है जो आज आ गई है। हाँ। वो इसलिए आई है कि एक तो 5 मई को इलेक्शन कमीशन की एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें कहा गया था कि हमको जो उपचुनाव है फिलहाल हमको डिफर करने पड़ रहे हैं 3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के और 8 ये असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के उपचुनाव हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। डिफर कर दिया था, घोषणा कर दी थी क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हुआ था। और वही हवाला दिया था नियम 151A का। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद फिर 13 मई को फिर दूसरी विज्ञप्ति इलेक्शन कमीशन की आई। हाँ। और आंध्र प्रदेश में जो उसका था विधान परिषद के जो चुनाव आंध्र और तेलंगाना में होने थे। हाँ। उनको स्थगित कर दिया था, वही हवाला दिया था 151A, कहा कि सिचुएशन कंडीसिव नहीं है, इसको हमने स्थगित कर दिया। ठीक है। फिर 28 मई को एक विज्ञप्ति और आई। हाँ। जिसमें कहा गया केरल की जो एक राज्यसभा सीट खाली होने वाली है। हाँ। के मणि वाली हो गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाई इलेक्शन होने थे। उन्होंने कहा ये बाई इलेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सिचुएशन कंडीसिव नहीं है, और जब होगी तो तब क्या हम भारत सरकार से या उस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय उससे परामर्श करके तब सिचुएशन जो भी होगी हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जो 9 अक्टूबर 2018 की विज्ञप्ति इनकी पढ़ी, जो जिसका बेस मैंने जो मेरे लिखने का था जी। उन्होंने कहा था कि मीडिया में ये आ रहा है कि कर्नाटक के आप जो 3 जो थे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, उनके चुनाव तो आपने उपचुनाव करा लिए। हाँ। लोकसभा के लिए। हाँ। और जो आंध्र की जो 5 कंस्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, उनको आपने छोड़ दिया। हाँ। तो उन्होंने तब हवाला दिया था इलेक्शन कमीशन ने, आप देखिए 9 अक्टूबर 2018 की। हाँ। तो उन्होंने उसका वही 151A का हवाला दिया था, जिसमें अंग्रेजी में आप बोलो तो अंग्रेजी में, हिंदी में मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। सर शॉर्ट में थोड़ा समय नहीं बचा है, आप डिटेल ऐसी लब्बो लोग आप बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ, उसमें है किसी व्यक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग 1 वर्ष से कम है तो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। हाँ, सही बात है। यहाँ पर जो 2 सीट खाली हो रही हैं उनकी शेषावधि 1 साल से कम है क्योंकि हमारी विधानसभा 2025 इसका 23 मार्च 2022 तक है। और जो गंगोत्री जिसकी बात हो रही थी वो अप्रैल तक जा रही है। हाँ। इसलिए भी वहां नहीं थे। और बाय द वे बीच में एक आया। हाँ। उसमें 2 चुनाव हुए हैं, दोनों कंट्रोवर्शियल हुए हैं। ये गिरधर गमांग का हुआ है। हाँ। और एक क्या कहते हैं नागालैंड का हुआ है। हाँ। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि
जिन्होंने रिट दी थी उन्होंने विड्रॉ कर दिया, इसलिए उसमें फैसला नहीं हुआ। लेकिन गिरधर गमन का जो मामला था वहां बीजू जनता दल होता था, ठीक है, उसने बाइकआउट किया, सीपीआई ने बाइकआउट किया, सीपीएम ने बाइकआउट किया, कहा कि ये 151 जो 1996 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर साल भर से कम है तो वहां चुनाव नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार सर। इसको कैसे देखा जाए, ये जो एक बार फिर से उत्तराखंड में हमने देख लिया कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, 5 साल में अगर 3 मुख्यमंत्री बदलेंगे तो कैसे चलेगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता की जननी है उत्तराखंड में। ये आपने देखा हो शुरू से। पहला जब राज्य बना तो 2 मुख्यमंत्री इन्होंने दिए, उसके बाद 2007 में इनकी सरकार बनी तो 3 मुख्यमंत्री दिए। आज फिर ये 3 मुख्यमंत्री हमें देने जा रहे हैं। हाँ। और ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। हम लोग बार बार आपके तो ये तो बार बार कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट है, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं। हम कल भी शायद आपके चैनल में इसी में चर्चा कर रहे थे। आदरणीय जय सिंह रावत जी भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, वो भी शायद चैनल में थे। उनका अभी 3-4 महीने पहले एक लेख आया था कि कैसे तीरथ सिंह रावत जी चीफ मिनिस्टर रह पाएंगे, संविधान की व्यवस्था ये कहती है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप जानते हैं बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, पूरी सरकार चला रहे हैं आपकी इनके। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है अब उत्तराखंड को, और तीरथ सिंह रावत जो हैं उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मात्र 3.5 महीने उन्होंने कुर्सी संभाली है।